मैं सुन रहा था मीटिंग बता रहे हैं रैली में तब्दील हो गई, ऐसा कुछ? बहुत जोश सभी कार्यकर्ताओं में था और एक कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आने का मतलब है कि लोगों ने भय, आतंक, डराने धमकाने की राजनीति को अब चलता करने का मन बना लिया और विकास की गति में सरकार में सम्मिलित होकर के उस काम को आगे बढ़ाने का मन बना लिया। अभी सुन रहे थे अभय सिंह जी को, वो कह रहे थे अब चौका लगाएंगे फिर छक्का लगाएंगे, ऐसे जीतते चले जाएंगे हम यहाँ से। कहाँ लगाएंगे? अभी यहाँ से कह रहे हैं हम जीतने वाले हैं। कहाँ जीतेंगे? यहाँ अगर जीत भी गए खुदा ना खास्ता, फिर आगे कहाँ जाएंगे? उस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। वो तो सिर्फ और सिर्फ ये जो गलती उनसे हो गई इस्तीफ़ा देने वाली, अब उसको सुधारने के लिए क्या कुछ कहा जाए उसमें नोकझोंक कर रहे हैं। अच्छा, लगातार एक विरोध भी देखने को मिलता है, भाजपा जजपा के लोग कहीं जाते हैं गांव में तो विरोध हो जाता है। विरोध तो कोई यहाँ भी पे कर चुनाव सकता में है। कैसे? 4 आदमी हाथ में झंडे उठा करके नारे लगाने लग जाएं और कहें कि मैं किसान हूँ, और इस बात के लिए सिर्फ इस एवज में कि मैं आपका विरोध ही करने आया हूँ। उनसे कोई ये बिठा के पूछ ले भाई तुम क्यों विरोध करने आए हो, उनसे ये पूछ ले कि इन कानूनों में क्या लिखा हुआ है, उसको यही नहीं पता, बस सिर्फ विरोध करने आया हूँ। और कानूनों की भी जहाँ तक बात है, हम तैयार हैं, खुले मन से तैयार हैं, खुले दिल से तैयार हैं कि उन 43 नेता जो दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हैं उनको तुम मना लो, हम उनको दिल्ली ले जा करके उनकी सारी मन की जो शंकाएं हैं उनको दूर करवाने को तैयार हैं, मगर कोई जाने को तो तैयार नहीं। मैं तो आपकी जिम्मेवारी लगाता हूँ कि अगर आप में भी क्षमता है, मीडिया के लोगों में, सारे इकट्ठे होकर उन 43 लोगों को मना लो, हम ले जाने को तैयार हैं। एक और आरोप लगाया है कि कैंडिडेट नहीं मिला जजपा और भाजपा को, उधार का कैंडिडेट ले लिया। इस बात के उधार का? शहर में समाज सेवी आदमी, लोगों की सेवा करने वाला उधार का कैंडिडेट है और डराने धमकाने वाला ओरिजिनल हो गया। इस बात पे आप भी चिंतन करो। देखिएगा, यहाँ पर अभी दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ थे और ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे शब्दों में अभय सिंह चौटाला को डराने धमकाने वाला कैंडिडेट बोल के चले गए हैं। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और साथ में हरियाणा की ताकत। एमएलए हैं जिनकी रिश्तेदारियां हैं, उनको अपनी रिश्तेदारियों में भेजकर गोविंद कांडा जी का खाना खाना करवा दियो, बाकी जीत निश्चित है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। बातें कहने की बहुत, पर मेरे से सीनियर नेता बैठे हैं। मैं तो यही कहने आया था कि हमारी पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता तन मन और धन से, जहां बीजेपी और हलोपा का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा, उससे 19 नहीं बल्कि सवाया होकर गोविंद जी के लिए आगे इस लड़ाई को लड़ेगा। और जब इसका रिजल्ट आएगा अहमदाबाद के उपचुनाव और गिनती में भी हम सब जब जाएंगे, तो मैं आज कोई ज्योतिष पंडित या कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा, मगर जितनी राजनीतिक समझ हमें है, कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से गोविंद कांडा जी इस चुनाव को जीत करके आएंगे। मैं आज आप सब आए, मुझे इस लायक समझा, मेरी बात आपने सुनी और इनकी जीत के लिए आपने यहाँ आकर के कमर कसने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।